हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, बी इट SSC एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following won the first नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी इन 1992? देखिए फर्स्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड, किस कैटेगरी में दिया गया था? बेस्ट कोरियोग्राफी 1992 में किसको दिया गया था? देन विनर वाज लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। ये आप लोग इनका नेम याद रखना, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर इज़ द करेक्ट आंसर। इनको फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कोरियोग्राफी इन द ईयर 1992। फ्रॉम Which of the following years was नेशनल कालिदास सम्मान started in India? नेशनल कालिदास सम्मान जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1980, तो करेक्ट आंसर इज 1980। द फेमस नॉवल आनंद मठ वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? आनंद मठ जो है वो ओरिजिनल बंगाली में लिखा गया था, तो करेक्ट आंसर इज बंगाली। ये आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द राइटर ऑफ आनंद मठ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन musician conferred with the Ramon Magsaysay Award and also the first Indian to have performed in the United Nations General Assembly in 1966? Then correct answer is MS Subbulakshmi was the first Indian to have performed in UNGA in 1966 and इनको फर्स्ट इंडियन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज MS सुब्बुलक्ष्मी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि MS सुब्बुलक्ष्मी किस आर्ट फील्ड से एसोसिएटेड है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं। Which enzyme is responsible for the oxidation reaction that occurs in some foods, mostly fruits and vegetables, that turns the foods brown? देखिए एप्पल को जब आप थोड़ी देर के लिए काट के ऐसे ही रख देंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर बैठ जाता है। होप आप लोगों ने देखा होगा। ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस एंजाइम की वजह से होता है? देन ऑप्शंस आप लोग पिक्चर देख के बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इज पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की वजह से होता है, जिस वजह से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, एमिनो एसिड प्लस न्यू कंपाउंड, जो ब्राउन लेयर क्रिएट कर देता है ऑन टॉप ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल और फूड। तो करेक्ट आंसर इज पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। Which is the fourth largest water body in the world recognized by the US Board on Geographic Names as a body of water extending off the coast of Antarctica? देखिए फॉलोइंग ऑप्शंस में से फोर्थ लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? देन साउदर्न ओशन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा है? देन फिफ्थ लार्जेस्ट इज आर्कटिक ओशन, दैट इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? देन आर्कटिक ओशन। ये आप लोग गलती से साउदर्न ओशन को स्मॉलेस्ट मत मार्क कीजिए, स्मॉलेस्ट इज आर्कटिक, साउदर्न ओशन इज फोर्थ लार्जेस्ट। इंडियन ओशन कितने पोजीशन में है? देन थर्ड पोजीशन में है एंड अटलांटिक ओशन सेकंड पोजीशन में है। अटलांटिक ओशन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ओशन इज एस शेप्ड? देन अटलांटिक ओशन इज एस शेप्ड। बाकी ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साउदर्न ओशन एंड साउदर्न ओशन को ऐसा भी माना जाता है कि ये एंटार्क्टिका का एक कोस्ट का एक्सटेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज साउदर्न ओशन। Who among the following is the author of the book The Inheritance of Laws? The Inheritance of Laws is written by किरण देसाई। तो करेक्ट आंसर इज किरण देसाई। इनके और इम्पोर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक कस्टडी, जर्नी टू इथाका, फास्टिंग फीस्टिंग, हुला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके इम्पोर्टेंट फेमस बुक्स हैं, आप लोग याद रखना। With which water body is adjacent to the Atlantic Ocean located in the southeast of the Gulf of Mexico? कौन सा वाटर बॉडी एडजस्टेंट है टू अटलांटिक ओशन जो मैक्सिको के साउथ ईस्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको में लोकेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज कैरेबियन सी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following was given the title of मलिकाए गज़ल? मलिकाए गज़ल फॉलोइंग ऑप्शंस में से बेगम अख्तर का टाइटल है। बेगम अख्तर वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल मलिकाए गज़ल और क्वीन ऑफ गज़ल। करेक्ट आंसर इज बेगम अख्तर। Which of the following minerals
primary constituent is iron oxide containing equal amounts of iron 2 and iron 3 that is mainly used for steel manufacturing. Then correct answer is following options में से कौन सा है आयरन का ओर. देन आयरन का ओर फॉलोइंग ऑप्शंस में से है मैग्नेटाइट जो आयरन ऑक्साइड का एक प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है जिसमें आयरन 2 एंड आयरन 3 बहुत इक्वल अमाउंट्स में पाया जाता है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होता है. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में जो कंपोनेंट ओनली फाउंड होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं फाउंड होता है. एंड आप लोगों के लिए देखिए मैंने ये डिफरेंस यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा कंपोनेंट्स सिमिलर है इनमें एंड कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है मेंशन कर दिया है. आप लोग देख लीजिएगा. फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ मेजर डिफरेंसेस जो है वो हम देख लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो टफ होता है whereas यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल थिन होता है सराउंडेड बाय ओनली थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा. यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. इनमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है whereas यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होते हैं या तो फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. होप आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जो होते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर वो यूकैरियोटिक सेल में होता है बट प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर होता है. ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल एक है बैक्टीरियल सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं. ये डिफरेंसेस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप लोग याद रखना. When is the approximate arrival of the Arabian branch monsoon in Mumbai? Arabian सी ब्रांच ऑफ मॉनसून जो है मुंबई में जून 10 तक पहुंच जाता है. मॉनसून इंडिया में कब अराइव होता है? देन सबसे पहले हिट करता है केरला में अराउंड 1 जून एंड टिल 15 जुलाई नॉट जून. देखिए 1 महीना 1.5 महीना लगता है. 1 जून में केरला को हिट करता है एंड ऑल ओवर द कंट्री अराउंड 15 जुलाई तक फैल जाता है. साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ से आता है? देन अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून को ही साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है जिस वजह से मॉनसून दैट इज़ समर के सीज़न में हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है एंड विंटर में जो रेनफॉल होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से जिसके वजह से तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है. तमिलनाडु एंड ऑल इन साउथ के कोस्ट में. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जून 10. Which of the following countries will host the 35th Summer Olympics in the year 2032? 35th Summer Olympics जो है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है. तो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. Who among the following is the author of the famous English classic novel प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो ऑथर है वो है जैन ऑस्टिन. शी इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस इंग्लिश क्लासिक नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. वेयरएज प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडितरी ये एक इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है. तो प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडितरी का ऑथर कौन है? देन शशि थरूर. एंड ओनली प्राइड एंड प्रेजुडिस अगर पूछे देन जैन ऑस्टिन इज़ द ऑथर. इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया. करेक्ट आंसर इज जैन ऑस्टिन. पद्मश्री अवार्डी शंकर Ananda Shankar Jayant is renowned for her significant contribution to which of the following dance forms? Ananda Shankar Jayant is a famous Bharatnatyam dancer. So correct answer is Bharatnatyam. Which of the following techniques can be used to separate the impurities in milk? Column chromatography can be used to separate impurities in milk. Column chromatography किस यूज़ में आता है? देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, रिमूविंग मेटाबॉलिट्स फ्रॉम बॉडीली फ्लूइड्स, एस्टिमेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स और क्रूड एक्सट्रैक्ट्स. एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क. ये 6 यूसेस है, पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा. Which of the following is George David Roberts' thriller novel that is based on his own experience in Mumbai? Then George David Roberts जो एक फॉरेनर थे जो मुंबई में आके बस गए एंड इंडियन कल्चर के साथ एसोसिएट हो गए. इनका जो फेमस नॉवल है जो मुंबई के में रहने के ऊपर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है वो है शांताराम. तो करेक्ट आंसर है शांताराम. रिटन बाय हुम? देन जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स. किशोरी
Amonkar is famous for which of the following forms of music? Kishori Amonkar is a famous हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। तो करेक्ट आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स। डैश इज वन ऑफ द टैक्सेस वेयर द इम्पैक्ट लाइज ऑन द पर्सन फॉर हुम इट इज़ लीगली इम्पोज। जो टैक्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पर्सन को जिसमें ये लीगली इम्पोज होता है वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं जिस पे इम्पोज किया जाता है उसको ही पे करना होता है, वेरएज इनडायरेक्ट टैक्स हमको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स ड्यूटी। तो ये सब है इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल सभी टैक्स को कंबाइन करके जीएसटी बना दिया गया है। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके कुछ ही प्रोडक्ट्स है जिसमें अलग से टैक्सेस लिया जाता है एंड कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स के कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफ़र टैक्स, एंटाइटलमेंट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स। ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बना है पहले भी, लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, आइडेंटिफाई। आपको इनकम टैक्स करेक्ट ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स ये सब दे देगा, जीएसटी दे देगा। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो अब ये सभी पॉइंट्स याद रखना। मृणालिनी विक्रम साराभाई, द भारतनाट्यम एंड कथकली लेजेंड, हैज़ नॉट रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। देखिए ये एक टफ क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए एग्जाम में, आना आप लोग को पता नहीं हो तो बेटर है कि आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना होता है तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पद्म विभूषण नहीं दिया गया है मृणालिनी साराभाई जी को। एंड इनका एसोसिएटेड डांस जो है वो भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। शी इज़ एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम एज वेल एज कथकली डांस। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पद्म विभूषण।